हनी ट्रैप करने के लिए। हाँ, बहुत लोग धन लेकर के आए। भगवान की कृपा, जो गॉड गिफ्टेड, बड़ा मेकअप लगाती थी, बड़ी लाली। तो हमारे चेलों को वो फ़ोन दे दिया करते जो आसपास रहते थे, फ्री में, न्यू फ़ोन। तो हमारे चेलों ने बताया कि रोज़ बैठी दिखती, तो कभी बीच में, कभी ऐसी जगह बैठती थी हमारा ध्यान उनकी तरफ खिंचे, ऐसी वो कोशिशें करती थी। तो हम तक पहुँचने की कोशिशें। एक दिन हमने ही बड़ी मस्ती में कहा कि बहन जी पधारो। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पूरा 1 महीने एक ऐसी लड़की रुकी जिन्होंने वह पूज्य सरकार का वह मन भाप लिया और गुरुदेव जी महाराज जी के ही लिए रुकी वो लड़की। आखिरकार जब पूज्य सरकार ने वह उसका मन भाप लिया और उसको वह दिव्य दरबार में जांच लिया, तो गुरुदेव जी महाराज जी ने फिर क्या कहा, आगे आप वीडियो के जरूर बने रहिए। और यदि वीडियो में आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आइए चलते हैं पूज्य सरकार का वो वीडियो लेकर, जो पूज्य सरकार के पूरा 1 महीने के लिए वो लड़की रुकी थी और वह पूज्य सरकार पर लाली लिपस्टिक लगाकर गुरुदेव जी महाराज जी के दिव्य दरबार में सबसे पहले पहुंच जाया करती थी, सबसे पहले और सबसे आगे बैठा करती थी। और उसको यह लगता था कि गुरुदेव जी महाराज जी की वह नजर एक झलक मात्र मुझ पर पड़ जाए और मैं उनको मोहित कर लूं। इस तरीके से वह अपना जाल बिछाने के लिए और कुछ सेवादारों के लिए गुरुदेव जी महाराज जी के वह नए वह फोन गिफ्ट में दिया करती थी। और गुरुदेव जी महाराज जी के जो सेवादार रहते थे वो गुरुदेव जी महाराज जी से कहते थे कि यह आया है जो लड़की है जो आपके लिए वह कह रही है और मैं सब अपना छोड़ छाड़ कर वह मैं आपके लिए आई हूँ। इस तरीके से गुरुदेव जी महाराज जी के सेवादारों ने स्वयं गुरुदेव जी महाराज जी से कहा। फिर होता है एक राज खुलता है, जो राज खुला वो आप भी सुनकर हो जाएंगे हैरान। आखिरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने उसका पूरा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों राज खोल दिए और वह उजागर होता है एक सबसे बड़ा राज, वो जरूर आप सुनिएगा। तो आइए चलते वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और गुरुदेव जी महाराज जी से वो जो गुरुदेव जी महाराज जी ने इंटरव्यू के दौरान कहा है उसको भी आपको सुनवाऊंगा। तो आइए चलते वीडियो में। श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का वीडियो सुनिएगा। स्पाइसी कैमरा लेकर के बहुत लोग आए, बहुत महिलाएं आई और बहुत महिलाएं हनी ट्रैप करने के लिए। हाँ, बहुत लोग धन लेकर के आए। भगवान की कृपा, जो गॉड गिफ्टेड कृपा थी, या यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा ब्रांड जिसके द्वारा ये संकेत आ जाता। एक बहन जी लगभग 1 महीने तक धाम रुकी रही, बड़ा मेकअप लगाती थी, बड़ी लाली। तो हमारे चेलों को वो फ़ोन दे दिया करती थी जो आसपास रहते थे, फ्री में, न्यू फ़ोन। तो हमारे चेलों ने बताया कि एक बहन जी बड़ी भक्तिनी है, वो झोली माला डालती हैं और तिलक लगाती हैं, बड़ा मेकअप लगाती हैं। और हम रोज़ निकलते थे तो दरबार में वो सबसे आगे बैठी दिखती थी, एवरीडे रोज़ बैठी दिखती थी। तो कभी बीच में, कभी ऐसी जगह बैठती थी कि ताकि वो हमारा ध्यान उनकी तरफ खिंचे, ऐसी वो कोशिशें करती थी। तो देख समझ आता था। पर हमारे जब चेले मोबाइल लेकर के प्रशंसा करने लगे कि बड़ी मीरा भाई है ये वो, हम समझ गए कि ये जाल बिछा रही है, हम तक पहुंचने की कोशिश है। एक दिन हमने ही बड़ी मस्ती में कहा कि बहन जी पधारो। तो एक राम दरबार है हमारा, राम दरबार में राम जी बैठे हैं। वहाँ पे आया लोगों को जो कोई देश से संबंधित या कोई ऐसे विषय पर हमसे समाधान लेना चाहता, तो वहाँ ऑलरेडी कैमरा लगा, वहाँ बैठे। उसमें उस वक्त वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं थी, अब तो कोशिश की हमने। तो वो बैठी, तो हमने कहा कहाँ से आना हुआ। तो वही बड़ी चटकारी वाली बात है कि हमारा तो जीवन आपके प्रति ही अर्पित है, सब छोड़ छाड़ के हम आ गए हैं, सब जीवन में सिर्फ आपके अलावा कुछ नहीं है। वही जो बड़ी प्रेम वाली बात है, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाए। तो हम समझ गए। तो हमने कहा बहन जी क्षमा करो, आप गलत जगह आ गई। और कुछ बातें हुई जिन बातों से हमने फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से लताड़ा, यूँ कह लीजिए शक्ति का प्रयोग भी किया। फिर हमने कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़ी हैं वहाँ प्रिंसिपल हैं और ये जो आपका बक्कल है, हेयर बक्कल है, तो बड़ा जूटा बना करके उसमें हेयर बक्कल लगा दी थी, कैमरा था उसमें। फिर वो उन्होंने क्षमा मांगी, एक नाम बताया, उस आदमी से हम आज भी सावधान हैं।
तो आखिरकार पूज्य सरकार को कौन व्यक्ति है जो एक नाम उस महिला ने बताया और गुरुदेव जी महाराज जी ने उससे आज तक वह पूज्य सरकार सावधान है। आखिरकार कौन है वो ऐसा जो प्रवंडा पूरा जाल पूज्य सरकार के प्रति भेजा गया और वह जब जाल उसका कामयाब नहीं हुआ तो गुरुदेव जी महाराज जी ने उसका कह दिया कि आखिरकार उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा पूज्य सरकार अभी तक सावधान रहते, अभी तक उस व्यक्ति को जानते तो हैं परंतु उससे सावधान बहुत गुरुदेव जी महाराज जी रहते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिरकार पूज्य सरकार पर बदनाम करने की किस तरीके से वह षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो ऐसे ही षड्यंत्रकारी लोगों ने पूज्य सरकार के भाई को भी फंसा दिया गया। तो आइए आप सभी वह कमेंट के माध्यम से बताएं क्या इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिली। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।